प्यारे भोले वाले ब्रजवासी ये जीव जंतु सब मारे जा रहे एक के चलते। तो अपनी लीला में ही आज ब्रजवासियों के साथ खेल कूद में नया प्रोग्राम हुआ कि आज गेंद खेलने लगे। कहते भैया आज हम लोग सब मिलकर के गेंद खेलेंगे। तो सब के सब गेंद उछालने लगे इधर से उधर, और उसी बीच में बड़ी देर तक खेल हुई। और उसी बीच भगवान ने जानबूझ करके गेंद को इतनी जोर से मारा कि उसी सरोवर में जाके गिर गया। हम ब्रजवासी जब देखा तो घबरा गए। कहते भैया हमारे गेंद को तूने फेंक दिया, अब लाएगा कौन? अब तुम ही लाओ भैया, जल्दी से लाओ, क्योंकि गेंद के बिना फिर खेल कैसे होगा। भगवान इसी बात को सुनना चाह रहे थे। ब्रजवासी के मुंह से क्या निकली ये बात कि बगल में सरोवर के किनारे एक विशाल कदम का वृक्ष था जो फैला हुआ था चारों तरफ। उसी वृक्ष पर भगवान चढ़ते चढ़ते ऊपर तक चढ़ गए। अब ब्रजवासी तो घबरा गए कि शायद ये कूद तो नहीं जाएंगे। तो ब्रजवासी चिल्ला रहे भैया कूदना मत, मुझे गेंद नहीं चाहिए। भगवान कहते घबराना मत, बस मैं हो गया गेंद के लेके आया। और एक छलांग लगा दिए उस कदम वृक्ष से सीधे सरोवर में चले गए। ब्रजवासी रोने बिलखने लगे। कुछ ब्रजवासी रोते रोते दौड़े दौड़े मैया के पास। मैया तेरो कन्हैया तो काली दह में कूद गए हो। मैया तो रोने लगी, घबरा गई। हे भगवान उस काली दह में जो कूदता है गिरता है वो बचता नहीं है, ये तो बड़ा अशुभ समाचार। रोने लगी पर दौड़े दौड़े काली दह की ओर चल पड़ी। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तय निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। अपने लाला की दर्शन की लालसा लिए मैया बिना मार्ग देखे पशुओं के तरह रोती बिलखती यमुना के किनारे तक आई। काली दह की ओर दौड़ने लगी, दौड़ पड़ी। पर भगवान जो काली दह के उसमें कूदे थे तो सीधे गड़गड़ाते अंदर गए तो वहाँ नाग पत्नियों से मुलाकात। जब उन्होंने भगवान को इस सुंदर रूप में, श्याम सलोने भोले वाले बच्चे रूप में देखा, दया आ गई। नाग पत्नियां एक साथ बोल पड़ी, अरे बालक तू कहाँ फंस गया? ये सरोवर है, यहाँ विषैले नाग हमारे पतिदेव 100 फन के साथ विराजते हैं, और यदि वो जग गया तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खैरियत मना कि तू वो सोए हैं, इसलिए जान का यदि सलामती चाहता तो अभी तो लौट के चला जा, नहीं तो उसके 101 फन से कोई नहीं बचा पाएगा। भगवान मुस्कुराने लगे, ए गोपी, ए देवियों, क्या तू हमको डरा रही हो, धमका रही हो? चोर बोले जोर से तो मेरे घर आकर के मेरी यमुना मैया को दूषित कर रही हो, कर रखी हो तुम सब परिवार, और उल्टे हमको दावी दिखा रही हो। हम भाग जाएं, हम अपने घर छोड़ के भाग जाएं? हम नहीं भागने वाले, अब तुम सबको यहाँ से भागना पड़ेगा। अब जब तक मैं भगवान जो हल्ला हल्ला मचा मचा के बोल रहे थे ना, तब तक मैं वो काली नाग की नींद खुल गई। 101 राइफल तान दिए, फन जो था ना अपना हथियार, 101 फन के साथ टूट पड़े भगवान पर। भयंकर युद्ध काली नाग से भगवान का हो गया। मैया यशोदा और ब्रजवासी गोप गोपियों ने जब देखा तो सब बेहाल हो गए, सब रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। और वहाँ दाऊ भैया खड़े खड़े सबको समझा रहे भगवान के प्रभाव को, शक्ति को बता बता करके। पर ब्रजवासी व्याकुल हो रहे हैं, सारी प्रकृति दृश्य को देख रहे हैं, और भगवान उस काली नाग के 101 फन के साथ बचने लगे, युद्ध करने लगे, भिड़ गए। बाद में ये नाग पास बड़ा प्रबल कहा गया है, तो नाग ने अपना वही अस्त्र चलाया कि भगवान को ही लपेटने लगे। अब इस बार भगवान की लीला कहिए कि नाग पास इस बार सफल हो गया नाग, और लपेटते लपेटते पूरी तरह से भगवान को लपेट लिया। अब देवता लोग भी घबराते हैं कि एक बार मेघनाद ने जब नाग पास चलाया तो भगवान और लक्ष्मण दोनों जी बन गए थे। अब उसके लिए हनुमान जी गरुड़ लोक गए थे, तो गरुड़ जी महाराज आए
तब जाकर के नागपाश का वो बंधन छूटा। तो गरुड़ जी भगवान को तो बंधन से छुड़ा दिए, पर खुद मोह के बंधन में बंध गए कि भाई ये राम है कि नेकाम है, ये भगवान है कि यजमान है। ये तो खुद बंधे हुए थे, ये तो मैं आया तो ये बच गया, नहीं तो ये तो गया था काम से। ये भगवान है कि नहीं है, ये भरम गरुड़ जी को हो गया, इसी मोह के पास में बंध गए वो। तो गरुड़ जी जाते कैलाश पर्वत, वहाँ से वहाँ कहाँ गए, कहीं जब समस्या पास नहीं हुआ, फाइल पास नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हुआ, प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकला समस्या का, तब भटकते भटकते वो राम असली है कि नकली है, इसी चक्कर में घूमते घूमते वो चले गए नीलगिरी पर्वत। वहाँ कागभूषण जी महाराज विराजमान थे। ते ही गिरी निकट बसई खग सोई, जासु नाश कल्पांत न होई। तब जाके गरुड़ जी महाराज को जब पूरी कथा बार बार सुनते हैं कागभूषण जी से, तब समस्या का समाधान निकला कि वो भगवान नकली थे कि असली थे। यही समस्या सबके जीवन की है। हम रोज सत्संग सुनते हैं, पर भगवान के बारे में जो भ्रम है कि भगवान का स्वरूप क्या है उसको नहीं पहचान पाते। बाहरी रूप को भगवान देखते हैं तो बाहरी रूप में भ्रम है, ये भ्रम बड़ों बड़ों को हुआ। तो भगवान रूप के अंदर शुद्ध स्वरूप में विराजमान है, ये समझ में आती है जब पूरी कथा सत्संग हम लोग बहुत समय तक सुनते हैं। ये बड़ों बड़ों को मोह हुआ। तो ये नागपाश बड़ा जटिल होता है। तो आज देवतागण भी आकाश मार्ग से इसी चीज़ को देख रहे थे कि भगवान कैसे बंध गए, अब क्या होगा। उसी समय भगवान ने एक लीला करी कि जब नागपाश में बंध ही गए, तब नाग जो काली नाग था ना, वो फन दिखा रहा था, अब बोल क्या होगा। तो भगवान मुस्कुराने लगे, कहते अब जो होगा वही होगा। अब फन से चारों तरफ से डरा धमका रहे नाग। भगवान ने उसी समय कहते देख अब क्या होता है। तो नाग ने कहा तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं है, तो जकड़ में आ गए, अब पकड़ में। तो भगवान ने उसी समय एक और लीला किए कि अपने शरीर को अचानक ही छोटा कर लिए, तो वो बांध ढीली पड़ गई। अब इसके पहले कि वो काली नाग फिर से अपना बांध छान को कसते, भगवान ससर करके एक छलांग लगा करके उसके फन पर ही जाके सवार हो। कहते अब बोलो कि तुम क्या कर सकते हो। अब जब तक में कि काली नाग फिर से कुछ पेतराबाजी करते, भगवान ने अपनी चाल चलन शुरू कर दी। भगवान उस काली नाग के फन पर नाच उठे। अब नाग पत्नियों को लगता है कि हमारे पतिदेव का गारंटी वारंटी खत्म होने वाला है। उन्होंने स्तुति विनती करी तो भगवान नाचना बंद कर दिए, पर काली नाग ने फिर से फन तान दिए। भगवान कहते देवियों तू लोग तो गिड़गिड़ा रही हो, पर ये तो अकड़ दिखा रहा है, बोलो फिर से नाचना शुरू करें। तब नाग पत्नियों ने शांत किए, पर नाग देवता कहते सरकार सुनो, मेरी भी सुनो, कुछ मेरा भी सिफारिश तो सुनो कि आप ये पहले बताओ कि नाग को बनाता किसने है। भगवान कहते हो तो मैंने बनाया। अच्छा नाग में ये विष किसने दिया। भगवान कहते मैंने। अच्छा नाग में ये क्रूर स्वभाव किसने दिया, क्रोधी स्वभाव। भगवान कहते मैंने। कहते हो गया फैसला, जो आपने दिया मैं आपको दे रहा हूँ। हमारा स्वभाव है क्रोध करना, तो मैं फन तान के करता हूँ। भगवान कहते भैया वो तो ठीक है, पर तू यहाँ क्यों पड़े हुए हो, तो फन दिखा अपने घर में। कहते सरकार मैं रहता तो था रमनक द्वीप में, परंतु आपका जो सवारी है ना घोड़ा गाड़ी, वो गरुड़ जी महाराज, वो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ रहता है। अब उसके चंगुल से बचने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि सौभरी ऋषि ने श्राप दिया था गरुड़ को। बोला इस सरोवर में आओगे तो खोपड़ी के 1000 टुकड़े होंगे, क्योंकि गरुड़ बड़ा वो चक्का था। वो सौभरी ऋषि जो ठाकुर जी की पूजा करते थे ना, उसको लोल से पकड़ के पानी में फेंक देता था, अब पूजा भंग हो जाए, तो उन्होंने श्राप दिया था। इसलिए वो गरुड़ श्राप के कारण इस सरोवर में नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ बचा हुआ हूँ। तो भगवान कहते भैया तो तू चिंता मत कर, अब तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। कहते क्यों।
भगवान कहते देख तुम्हारे माथे पर ये सरकारी मुहर लग गया है, मेरा चरण का चिन्ह लग गया है, कोई कुछ नहीं करेगा। आज से तू मेरा पालतू हो गया है। तो जो भगवान के पालतू हो जाते हैं ना उसको कुछ नहीं होता है, और जो ऐसे फ्री फंड के घूमते रहते फालतू के तरह उसको जमदूत जम यातना करते हैं। नहीं मुकराम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा तो पकड़ जमदूत मारेगा। जमदूत का गर्दनिया पासपोर्ट उसी को मिलता है जो फालतू के घूमते संसार में। फालतू मतलब क्या हुआ, जो संत महापुरुषों के बतलाए हुए मार्ग पर चलने लगते, उसके बतलाए भक्ति युक्ति करते हुए जीवन जीते हैं। तो फालतू की का कहीं आदर सम्मान नहीं होता है। लोग कुत्ता बिल तो बिल्ली भी पालते हैं ना, तो एक पालतू होता है, जो नहीं पालते ऐसे रहता है वो आवारा, तो उसको फालतू बोलते हैं। आवारा कुत्ता पर सबको गुस्सा चढ़ता है, इधर उधर सूंघ सूंघ किया ना तो बड़े लोग तो मारते ही हैं, और छोटा छोटा बचवा सबको देखिए पुलठी ले लेके कैसे रपेटता है, ऐसा लट्ठी झटा मारता है। कुत्ता तो कहीं कहीं करते जी जान लेके भागता है। ये फालतू का जो कुत्ता होता है ना उसको ये मार लगती है। चौंकते का है, यहाँ कुत्ता थोड़ी आया है, तो ये बात है। तो फालतू नहीं बनने का है, नहीं तो बड़ी दुर्गति होती है। कुत्ता वाला प्रसंग मैं सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि बचपन की, एक बचवा था ना कुत्ता को बहुत मारता था। उसको ऐसी आदत लग गई ना कि जब जहाँ कुत्ता को देखे तो खोज खोज करके उसके टंगड़ी को झाड़ता था। तो मैं एक दिन पूछा कि भाई मारते क्यों हो, तो बोला कि क्या बताएं, जब कुत्ता काहें काहें करता है ना तो सुनने में बड़ा मज़ा आता है हम लोग, उसीलिए वो मारता था। एक दिन गया भोज खाने, शाम का समय था, वो पतल उतल में भोज होता था पहले, तो उसमें खा रहा था। वो एक पंगत हो गया था। एक बूढ़ा बाबा आए थे, ठंडी महीना था तो करिया कमल ओढ़ के आए थे। वो खा पी के चला गया उधर बांसबिटी तरफ लघु शंका करने। ये बचवा जो खा रहा था ना, इसकी नज़र उधर पड़ी, इनको लगा कि शायद करिया कुतवा वहाँ बैठा हुआ है। हाथ में पुलठी तो साथ ही रखता था, ये खाना छोड़ दिया और पुलठी लेके कले कले वहाँ पहुँच गया। लाठी घुमा के ऐसा चोट जोखा के दिया ना धौना पर। बूढ़ा बाबा तो सीधा हो गया, कहते मर लियो रे बाप बचा रे। हाँ बचवा चौकन्ना होके भागा, हे भगवान तो दूसरे जीव पकड़ा गया। तो देखिए फालतू चीज जो होते हैं ना उस पर सबको गुस्सा आती है, इसलिए उसको कोई नहीं बकसते हैं। तो जीवन में संयमित जीवन, सदाचारमय जीवन, भक्तिमय जीवन, संत महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने का जीवन, यही पालतू जीवन है। इसी में कल्याण है, शांति है।